मंगेश यादव एनकाउंटर का सच क्या? परिवार या फिर यूपीएसटीएफ? किसकी कहानी में सच्चाई? सुल्तानपुर का मंगेश एनकाउंटर जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इस एनकाउंटर के बाद यूपीएसटीएफ पर गंभीर आरोपी लग रहे हैं। और तो और किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि मंगेश यादव का परिवार और यूपीएसटीएफ में सच कौन बोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिता। दरअसल परिवार को एनकाउंटर ये फर्जी लग रहा है और फर्जी लगना भी चाहिए, क्योंकि सवाल कुछ ऐसे ही उठ रहे हैं। वहीं एनकाउंटर के तरीके पर भी परिवार ने सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे बड़े विपक्षी नेता भी मंगेश यादव एनकाउंटर का खुलकर विरोध कर चुके हैं और लगातार कर भी रहे हैं। ऐसे में उन तथ्यों से समझते हैं कि आखिर किसकी कहानी में सच्चाई है, मंगेश के परिवार या फिर यूपीएसटीएफ की कहानी। यूपीएसटीएफ के मुताबिक मंगेश यादव ने 28 अगस्त को 12:15 पर साथियों के साथ मिलकर सुल्तानपुर के एक ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट की। वहीं मंगेश के परिवार वालों का दावा है कि 28 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मंगेश अपनी बहन के साथ था, क्योंकि उस दिन उसे बहन के स्कूल की फीस जमा करनी थी। ऐसे में वो लूट की घटना में कैसे शामिल हो सकता है? जबकि एसटीएफ कहती है कि एनकाउंटर के वक्त मंगेश के पास से ब्रांडेड कपड़े और ट्रॉली बैग मिला है। बाइक भी उसके पास थी, साथ ही उसके पास से महंगी पिस्टल बरामद हुई थी। लेकिन मंगेश की बहन की माने तो जब परिवार इतनी गरीबी में जी रहा है तो ब्रांडेड कपड़े कहां से आएंगे? घर में बाइक तो छोड़िए, साइकिल तक नहीं है, घर भी टूटा फूटा है। इसके अलावा यूपीएसटीएफ के मुताबिक उसने खतरनाक अपराधी मंगेश यादव के एनकाउंटर के वक्त सारे नियमों का पालन भी करा था, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। लेकिन एनकाउंटर साइट की जो फोटो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें एसटीएफ अफसर डीके शाही और उनके साथ जो अधिकारी जो खड़े हैं और जो लोग शामिल थे इस एनकाउंटर में, वो लोग चप्पल पहने नजर आ रहे हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। यूपीएसटीएफ का साफ साफ कहना है कि मंगेश के पास से 7.65 mm की पिस्टल और 315 बोर का एक देसी कट्टा भी मिला है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस वालों ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी? क्या उन्हें मंगेश पर भरोसा था कि वो गोली नहीं चलाएगा, या फिर कुछ और ही इसकी वजह थी? अब तक तो जो जानकारी जो निकलकर बाहर आई है, उसके मुताबिक मंगेश यादव पर सुल्तानपुर लूट कांड समेत 8 मुकदमे दर्ज थे। सभी मुकदमे वाहन चोरी और लूट के थे और इसमें एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का भी शामिल था। मंगेश को पुलिस ने 2 बार गिरफ्तार भी किया, एक बार सुल्तानपुर से और एक बार जौनपुर से। लेकिन मंगेश ने ना कभी किसी पर गोली चलाई और ना ही किसी को चाकू मारा और ना ही पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से कोई असला बरामद किया। लेकिन अब एनकाउंटर वाले दिन उसके पास हथियार कहां से आ गया? जबकि परिवार का कहना है कि पुलिस मंगेश को घर से उठाकर लेकर गई थी और फिर 2 दिन बाद उसे फर्जी मुठभेड़ में ढेर कर दिया। अब आपको बताते हैं कि मंगेश यादव के पिता ने क्या कुछ कहा है। मंगेश के जो पिता है उनका नाम है राकेश। राकेश का कहना है कि अगर बेटे ने लूट की होती तो वो घर में क्या करता? कहीं बाहर फरार हो जाता। और तो और सवाल ये उठता है कि जब पुलिस ने 3 आरोपियों के पैरों में गोली मारी तो मंगेश यादव का एनकाउंटर क्यों किया गया? ये भी गंभीर सवाल है जिनका जवाब अभी तक तो किसी के पास नहीं है। और इसी वजह से अब यूपीएसटीएफ कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है और इसी वजह से अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव का साफ साफ कहना है कि मंगेश यादव जाति से ताल्लुक रखता था, इसी वजह से एनकाउंटर किया गया। जबकि योगी सरकार यानी कि यूपी सरकार जो है उसका साफ साफ ये कहना है कि मंगेश एक बड़ा अपराधी था, इसी वजह से उसका एनकाउंटर किया गया। लेकिन सवाल काफी उठ रहे हैं, गंभीर आरोप यूपीएसटीएफ पर लग रहे हैं।
लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर एनकाउंटर की सच्चाई क्या है। फिलहाल वक्त में पता चलेगा कि इसकी सच्चाई है क्या, और कहीं ऐसा ना हो कि एनकाउंटर फर्जी ना निकल जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।